आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश संगीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था वो सेनापति, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जो कि भक्ति और प्राकृतिक चित्र में जो अलंकारिक रूप है, जो आलम्बन रूप है, जो उद्दीपन रूप है, वो सब कुछ दिखाई देता है उनकी काव्य रचनाओं में। और श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, तो लक्षण ग्रंथकार हैं। क्योंकि ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंत में और रीतिकाल के प्रारंभिक दौर के कवि रहे हैं। तो एक संधि युग, भक्ति काल का अंत होना, रीतिकाल का प्रारंभ होना, तो एक इस संधि युग के कवि हैं। इसीलिए इनकी काव्य रचनाओं में क्या है, भक्ति की झलक भी देखने को मिलती है और रीतिकाल की जो श्रृंगारिक काव्य रचना के कारण इनको रीतिकाल में ही रखा गया है। तो देखिए, अपनी बात चल रही थी सेनापति का जन्म, मरण और उनके काव्य रचना जो लिखी है और उनका परिचय मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए, अपनी बात जो चल रही थी वो पद हुए थे अपने, जिसमें उन्होंने क्या दिया था, जो इससे पहले बात हो रही थी कि मालती की माल तेरे तन पे सुहाई। इसका मतलब कि मालती की माल का मतलब उन्होंने जो दिया था कि जो मालती का पेड़ होता है, मालती के पेड़ में जो फूल आते हैं ना, वो भी उसकी खुशबू भी नायिका के खुशबू के सामने कुछ नहीं थी। तो मालती की माला भी उसके तन शरीर स्पर्श करने के बाद ही वो फूलों से क्या हो गई, वो फूल क्या हो गए, खुशबूदार बन गए। तो उनकी नायिका के सौंदर्य जो था उसका और उसके जो शरीर में सुवासिक खुशबू थी, उसका पूरा प्रभाव मालती के फूल पर दिखाया था। और सोने जैसा स्वर्ण आभा वाला क्या था, जो शरीर था, तो उसमें ज़्यादा अलंकारों का वजन रखना या भार देना, तो उससे उसकी शोभा में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका जो तन है वो ही जात रूप के समान दिखाया था। तो देखिए, अगला जो दिया है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नायिका की सुंदरता का वर्णन कैसे किया है। मानव प्रवाल ऐसे होठ लाल लाल भुज, कंचन में नाल तन चंपक की माल है, लोचन विशाल देख मोहि गिरधर लाल, आज तू ही बाल तीनों लोकों में रसाल है। तेही तरनाई सेनापति बन आई, चाल चलत सुहाई, मानो मंथर मराल है, नैक देख पाई मोह बरनी न जाई, तेरी देह की निकाई सब गेह की मसाल है। कवि लिखा है उन्होंने, सेनापति ने कवि छंद में लिखा है। और अब देखिए क्या दिया है इसमें कि मानो प्रवाल ऐसे होठ लाल। प्रवाल, प्रवाल का मतलब क्या होता है, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा। मूंगा जो लाल रंग का जो होता है, उसके समान क्या दिखाए, मानो जानो मानो मनो आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा रूपक भी चलते हैं इनके में। तो मानो प्रवाल ऐसे होठ लाल, अरे नायिका की जो होठ है ना, वो इतनी लालिमा लिए हुए हैं कि वो कैसे लग रहे, मानो प्रवाल ऐसे होठ लाल। अरे जो प्रवाल है, जो मूंगा है, जो लाल रंग का है ना, ठीक उसी प्रकार नायिका की होठ है जो लालिमा लिए हुए है। क्या दिया है, लाल भुज कंचन मृणाल, कंचन और जो सोने जैसी उसकी क्या दिखाई है, भुजा। क्या दिया है, भुज कंचन मृणाल। मृणाल, मृणाल क्या होती है, अरे जो कमल की नाल होती है ना, मृणाल कमल की नाल के समान स्वर्णिम आभा वाली उसकी क्या दिखाई है, भुजा दिखाई दिया है कि भुज कंचन मृणाल। अरे जो कमल की नाल है स्वर्णिम आभा वाली जैसे होती है ना, उसी तरह से नायिका की भुजाएं भी स्वर्णिम आभा और लंबी दिखाई हैं।
क्या दिया है? तन चंपक की माल, और उसका शरीर जो है वो चंपक की माला, या क्या दिया है? तन चंपक की माल। जिस तरह से चंपक की माला होती है और जैसी खुशबूदार होती है, सुंदर फूल होता है, ठीक उसी तरह से नायिका का शरीर भी चंपक की माला के समान है, और उसकी भुजा है वो कमल की मृणाल के समान दिखाई है, उसके होंठ हैं वो मूंगे के समान लाल लाल दिखाई है। क्या दिया है? लोचन विशाल, और जो नायिका के जो नेत्र हैं वो बहुत अच्छे हैं। विशाल, विशाल का मतलब इतने बड़े नहीं, इसका मतलब आँख जो होती है उस अवस्था में थोड़े से बड़े हैं, जो बड़ी होती है तो वो क्या होती है? सुंदर लगती है। तो श्री राम को भी नीलकमल कहा जाता था सुंदर नेत्रों के कारण। तो लोचन विशाल, अरे नायिका की जो नेत्र है ना वो विशाल हैं, बड़े हैं, जिनसे उनकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ गई। क्या दिया? देख मोही गिरधर लाल, अरे वो राधा रानी, अब गिरधर लाल आ गया तो कृष्ण आ गया, और कृष्ण आ गया वह राधा रानी आ गई। तो राधा रानी रूपी नायिका है ना, उसके नेत्र बड़े सुंदर हैं, विशाल हैं। देख मोही गिरधर लाल, अरे जैसे ही गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण गिरधर लाल, गोवर्धन धारण करने वाले जो लाल हैं, जो नंद लाल है ना श्री कृष्ण, वो जैसे ही देखे तो देखते ही राधा ने कृष्ण को मोह लिया। क्या दिया इसमें? देखे मोहे, अरे जैसे राधा को देखा श्री कृष्ण ने, और कृष्ण को देखा, कृष्ण ने देखा, देखते ही कृष्ण को मोह लिया उसके सुंदर नेत्रों में। क्या दिया है? आज तू ही बाल तीनों लोकों में रसाल, आज तू ही बाल, बाल, बाल मीन्स बालिका, बालिका कौन है? राधा। तो आज तू ही बाल तीनों लोकों में, अरे कभी कहता है सेनापति कि श्री कृष्ण कहता है कि हे राधा, कि आज जितनी सुंदर तू है ना उतनी सुंदर तीनों लोकों में और कोई नहीं है। क्या दिया? आज तू ही बाल, बाल, कि आज हे बालिका, हे राधा, हे नायिका, कि जितनी सुंदर तू है ना वो तीनों लोकों में आज कोई भी इतने आनंद से भरी हुई नहीं है। रसाल, रसाल का मतलब है मन को अच्छे लगने वाली है, रस युक्त है, आनंद से भरी हुई है, इसलिए तीनों लोकों में तेरे से अच्छी कोई और नहीं है। क्या दिया है? तेरी तरुणाई सेनापति बने आई, तेरी तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है नवयौवन। क्या दिया है? तेरी तरुणाई सेनापति, सेनापति कहता है कि हे राधा रानी, हे नायिका, तेरी जो क्या है नवयौवन है ना, बनी आई, तेरी जो नवयौवन है वो नवयौवन क्या है? पूर्ण रूपेण श्रृंगार से युक्त है। इसीलिए क्या दिया? बनी आई, कि तेरी तरुणाई अर्थात वह संधि पार करके तू तरुणाई अर्थात नवयौवन पर आ गई है। तो क्या दिया? चाल चलत सुहाई, इसीलिए अब उसकी चाल जो है वो कैसी है? सुहाई। जब चाल चलती है राधा रानी नायिका, जब चाल चलती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। सुहाई, सुहाई का मतलब अच्छी लगती है। तो चाल चलत सुहाई, अरे जब नायिका राधा रानी चलती है तो बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि नवयौवन तरुण क्या दिया है? तरुणाई दिया है, नवयौवन पार कर चुकी है, नवयुक्ति है, नई नवीन है, इसलिए चाल चलते हुए भी वो अच्छी लगती है। तो मानो मंथर मराल, मानो, फिर मानो आ गया, तो मानो का मतलब वही उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो मानो मंथर मराल, अरे मंथर मराल, मराल का मतलब जानते हो? मराल का मतलब होता है हंस, मंथर माने है धीरे धीरे गति से चलने वाला। अरे हंस धीरे मंथर मंथर गति से चलता है ना, ठीक उसी प्रकार राधा रानी जो नायिका है ना वो अपनी मंथर मंथर गति से मतलब चाल चलती हुई जा रही है, इसीलिए वो बहुत अच्छी लग रही है। क्या दिया है? नीके देख पाई मुँह बनने न जाए, नीके देख पाई, अरे नीके, नीके देख पाई, इसका मतलब है कि मैंने अच्छी तरह से उसको देखा है। नीके, नीके मीन्स अच्छे, देख पाई, मुँह से बनने न जाए, अरे मैंने उसको देखा है,
उसकी चाल ढाल, उसकी टरनाई मैंने देखी है, लेकिन क्या किया, मुंह पे वर्णन जाए, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतनी सुंदर है नायिका राधा रानी कि मैंने देखा है उसको अच्छी तरह से, लेकिन मैं फिर भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्या दिया है, तेरी देही की निकाई, तेरी देही की निकाई, इसका मतलब राधा रानी की देह की निकाई, निकाई में सुंदरता इतनी अधिक है, क्या सब यही की मसाल। अरे जैसे किसी घर के अंदर क्या है, अंधकार हो और उस अंधकार में अगर मसाल जला दी जाए तो वो मसाल से क्या हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या दिया है, तेरी देह की निकाई। अरे राधा रानी तेरा जो देह है ना, वो एक मसाल का रूप लिए हुए है। क्या दिया, सब देह की मसाल, जो सारे घर के अंधकार को क्या कर देती है, एक पल एक क्षण में ही नष्ट कर देती है, और एक मसाल की तरह तेरी देह है जो हमेशा चमकती है। इस तरह से सेनापति ने राधा रानी रूपी नायिका और श्री कृष्ण नायक के रूप में दोनों की सुंदरता का वर्णन, आपसी वार्तालाप का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है,